Assalamualaikum. Walaikum Assalam. Welcome to HR Academy. Today's session is for the grade 9 biology student. And in biology, we have started the introduction to biology. For this, we have talked about the branches of biology. In today's session, the SLO is the relationship of biology with the other sciences. Biology itself is not an isolated science, rather, it is related with the other field of science. Other fields like chemistry, physics, mathematics, geography help us to understand the biological phenomena in a better way. So, we will talk about the association of biology and physics, then biology and mathematics, biology and chemistry, biology and geography, and biology and economics. So let's begin with the biology and physics. What is the association between the physics and biology? How physics help us to understand the biology? Physics explain how living things move and use energy. If you look at your walking, कि आप जब वॉक कर रहे होते हैं किस तरह जमीन पर आप फुट रखते हैं और आपका पाँव जो है वो आगे की तरफ धकेला जाता है, वहाँ पर एक्शन रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. सिमिलरली इफ यू लुक एट द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, वो फ्लाई किस तरह कर रही होती हैं, वहाँ पे क्या फोर्सेस अमल पैरा होती हैं, एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा होता है, और जो है वो एक्शन वाली फोर्स किस डायरेक्शन में, रिएक्शन वाली फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, जो बर्ड्स हैं वो बैलेंस कंडीशन में किस तरह से फ्लाई कर रहे होते हैं. सो ये जो पूरा फिनोमेना है दैट कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. देन इफ यू लुक एट द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट इज बेसिकली टू कीप मूविंग, कीप सर्कुलेटिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. फिर अगर हम इसके फंक्शन में ये देखें कि किस तरह से वैक्यूम और प्रेशर जनरेट होता है, ये किस तरह से एक मोटर की तरह मुस्तकिल काम कर रहा होता है, अगेन वी विल नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम द फिजिक्स. Then light, you all know that we can see the things only in the presence of light. Light वो चीज है जो हमें क्या करती है, देख किसी भी चीज को देखने के काबिल बनाती है. अब लाइट का जो बिहेवियर है इट कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. देन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? So for this, math help us count, measure, predict and predict in biology. यानी अगर हम कहीं भी काउंटिंग को कोई डेटा कलेक्शन की बात होती है तो हमें काउंट करना पड़ेगा. हमने कोई चीज क्वांटिफाई करनी है तो मेजरमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी. देन उस डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट डेटा हमने कोई चीज आगे फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करनी है तो अगेन फिर हमें मैथमेटिक्स से हेल्प लेना पड़ेगी. सिमिलरली इफ यू आर हैविंग अ इकोसिस्टम जहाँ पर आपके पास वोल्फ मौजूद है, आपसे पूछा जाए कितने वोल्फ मौजूद हैं, फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू काउंट द वोल्स. ठीक है. सिमिलरली अदर टाइप ऑफ स्पीशीज माइट बी गिवन टू यू टू क्वांटिफाई द टू कलेक्ट द क्वांटिटेटिव डेटा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगी, नंबर्स से काम लेना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, यू विल नीड अ डिवाइस दैट कैन गिव यू अ डिजिटल मेजरमेंट. ठीक है, आपको क्या कर सके, वो आपको मेजरमेंट दे बॉडी टेम्परेचर की. यहाँ पर आप मेजरमेंट से काम ले रहे होंगे. देन नेक्स्ट, अगर हम किसी ऐसे केस की बात करते हैं कि कोई इन्फेक्शन है, कोई आउटब्रेक होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में, और हम ये देखना चाहें कि वो केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या इन्फेक्शन का इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. तो इन तमाम एग्जांपल्स में आपको मैथमेटिक्स से हेल्प लेना पड़ेगी बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए. नेक्स्ट, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. हाउ केमिस्ट्री हेल्प अस इन बायोलॉजी? केमिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ. ठीक है, केमिस्ट्री की मदद से हमें पता चलता है कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनमें विच टाइप ऑफ केमिकल्स आर देयर, कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ कंटिन्यू रहती है, कौन से केमिकल्स किस वक्त सीक्रेट होते हैं, किस वक्त सीक्रेट नहीं होते हैं. तो ये पूरा क्या है, केमिस्ट्री के जरिए बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम किसकी, फोटोसिंथेसिस की. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट्स अ टोटली केमिकल रिएक्शन जिसमें होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैविंग द क्लोरोफिल, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी लाइट एनर्जी केमिकल प्रोसेस के जरिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. नेक्स्ट, मेडिसिन की बात की जाए. मेडिसिन इटसेल्फ इज अ केमिकल व्हिच हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ एनी इन्फेक्शन और हेल्प अस टू क्योर फ्रॉम द डिजीज. देन अगर हम बात करते हैं सेल की, सेल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ केमिकल फैक्ट्री जहां पर मुस्तकिल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ इन तमाम एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमेना है वो या तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिस्ट्री उसको समझने में हमें हेल्प आउट करती है.
So this was all about the relationship of biology with the physics, mathematics, and chemistry. I hope you will be having the better understanding of these three science field of sciences with the biology. So, my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer your question. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care of yourselves. Allah Allah Hafiz. Hafiz.